नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी क्लास को आप सबको स्वागत है। आज हम अनमोल मोती के तुलसीदास के कुछ दोहे जानेंगे। तो तुलसीदास जी के दोहे जानने से पहले तुलसीदास के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम का नाम लेना शुरू किया, यानी राम नाम उच्चारण किया, इसलिए उन्हें राम बोला भी कहा जाता है। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरि दास थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। पत्नी की प्रेरणा से ही तुलसीदास अपना घर छोड़कर बैरागी हो गई। उनके पत्नी ही उन्हें प्रेरणा दी कि वो घरबार छोड़कर बैरागी जीवन यापन बिताएं और राम के आधार पर कुछ लिखे। वे काशी में रहे और सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। वे अवधि तथा ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवई रामायण, रघुवर सालिका, जानकी मंगल, श्री राम लला, नहचो, श्री पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। अब दोहा देखेंगे। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लूने निदान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लूने निदान। बहु सूत बहु रुचि बहु वचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह ज्ञान अपार। अब अर्थ लिखो। काया यानी शरीर, मनसा यानी मन, किसान यानी कृषक, खेत यानी जमीन का टुकड़ा जिसमें फसल उगाई जाती है, भयो यानी हुआ यानी हुई था जोड़ा उड़िया रे, हाँ भयो, किसान कृषक, दो यानी दो, बूबे यानी बोता है, सो यानी वो, सो यानी वो माने उड़िया रे से, लूने यानी प्राप्त करता है, लूने यानी प्राप्त करता है, निदान यानी अंत में, आखिर में, शेषरे जोड़ा उड़िया रे है ना। आवतरे कोई दूसरी। काया यानी शरीर, खेत यानी जमीन का टुकड़ा जिसमें फसल उगाई जाती है, मनसा यानी मन, भयो यानी हुआ, किसान यानी कृषक, दो यानी दो, बूबे यानी बोता है, सो यानी वह मन से, लूने यानी प्राप्त करता है, निदान यानी अंत में। दूसरी पंक्ति का अर्थ लिखो। बहुसूत यानी अनेक संतान,
बहुरुचि यानी अनेक इच्छा, अनेक कामना, बहुवचन यानी बहुत बोलना, आचार व्यवहार यानी आचार व्यवहार, भलो यानी भलाई के लिए, या हित के लिए, मनाइबो यानी समझाना, मनाना, अज्ञान यानी मूर्खता, अपार यानी ज़्यादा। याद रहा? फिर से देखो, बहुश्रुत यानी अनेक संतान, बहुरुचि यानी अनेक इच्छा, अनेक कामना, बहुवचन यानी बहुत बोलना, आचार व्यवहार यानी आचार व्यवहार, भलो यानी भलाई के लिए, हित के लिए, मनाइबो यानी मनाना, समझाना, अज्ञान यानी मूर्खता, अपार यानी ज़्यादा। अब अर्थ समझेंगे। क्या कहते हैं प्रथम पंक्ति में तुलसीदास? तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोबे सो निदान। निदान क्या कहते हैं? तुलसीदास कहते हैं कि हर मनुष्य को अपनी कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। ये जो शरीर है ना, काया यानी शरीर, तुलसीदास का कहना है हमारा शरीर एक खेत के बराबर है। खेत यानी जमीन का एक टुकड़ा जिसमें फसल उगाया जाता है। तो हमारा शरीर जो है एक खेत के बराबर। और मनसा भयो किसान, हमारा जो मन है, हमारा मन क्या है? भयो यानी होता है, किसान, हमारा मन जो है किसान होता है। ये शरीर एक खेत है और हमारा मन इसमें किसान होता है। किसान जिस प्रकार अपनी जमीन में बीज बोता है, जिस प्रकार के बीज बोता है उसी प्रकार का अंत में फसल के कटाई करता है। किसान खेत में जिस प्रकार बीज बोता है उसी प्रकार का फसल वो अंत में उगाता है या काटता है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है ये खेत के बराबर है और हमारा मन जो है किसान है। तो यहाँ पर बीज क्या है? पाप और पुण्य दो बीज है। कबीरदास तुलसीदास का कहना है कि पाप और पुण्य इसमें दो बीज है। अगर इसमें तुम पाप का बीज बोओगे तो पाप ही, बुरा ही फलेगा, बुराई ही हासिल करोगे। अगर पुण्य की बीज बोओगे तो अंत में पुण्य का अच्छा फल पाओगे। इसीलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे फल प्राप्त करो। पाप पुण्य दो बीज है, बोबे सो लुने निदान। पाप और पुण्य दो बीज है, जो बोएगा तो उसी प्रकार का फल अंत में काटेगा या पाएगा। अंत में जो बुरा करेगा बुरा फल पाएगा, जो अच्छा कार्य करेगा अच्छा फल पाएगा। इसीलिए तुलसीदास का यह कहना है हमारा शरीर जो है कर्म क्षेत्र है और हमारा मन जो है किसान के बराबर है। और पाप पुण्य इसमें दो बीज है। तुम जिस प्रकार का बीज बोओगे अपने अंदर, अपने मन में जिस प्रकार का बीज बोओगे उसी प्रकार का फल अंत में प्राप्त करोगे। अगर पाप का बीज बोओगे तो बुरा फल प्राप्त करोगे, अगर पुण्य का बीज बोओगे तो अंत में अच्छा फल प्राप्त करोगे। समझ में आया? इसीलिए जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार का फल प्राप्त करता है। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं देखो, ये तुम्हारे आशय स्पष्ट कीजिए में आता है। बहुश्रुत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भला मनाइबो यह ज्ञान अपार। तुलसीदास का कहना है जिसके पास अनेक संतान है, जिसके कामनाएं अधिक है, यानी एक से वो संतुष्ट नहीं होता,
और चाहने की, और प्राप्त करने की, और प्राप्त करने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की चाह रखता, और जिसका वचन जो अनेक बात बोलता है, यानी ज़्यादा वचन कहता है, ज़्यादा बात करता है। बहु आचार व्यवहार, जिसका आचार व्यवहार बार बार बदल जाता है, यानी जिसका अनेक संतान हो, जिसके कामनाएं अधिक हो, जो बहुत बोलता है, जिसका आचार व्यवहार बार बार बदल जाता है। इनको भला मनाए वो, इनको समझाना ही अपनी मूर्खता है। इनकी भलाई चाहना, इनको समझाना, ये मूर्खता के काम है। जिसके देखो ज़्यादा संतान है, उसको समझाना नामुमकिन, क्योंकि वो एक से संतुष्ट नहीं होगा, उसकी कामनाएं ज़्यादा होगी। जिसकी कामनाएं ज़्यादा है, वासनाएं ज़्यादा है, जो बार बार वचन बदलता है, जिसका आचार व्यवहार बार बार बदल जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति की भलाई चाहना, उसी प्रकार व्यक्ति की को समझाना, ये मूर्खता के काम है। समझ में आया? अब प्रश्न दोहे को समझो। देखो, मानव का शरीर एक कर्म क्षेत्र है, उसका मन किसान है, पाप और पुण्य दो बीज है। जो जैसा बीज बोता है उसी प्रकार का फल प्राप्त करता है। मतलब यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुसार ही फल मिलता है। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? जानबूझकर गलती करने वाला को उपदेश देना मूर्खता है। जो जानबूझकर गलती करता है ना, उसको उपदेश देना, समझाना, ये मूर्खता है। जिस व्यक्ति की अनेक संतान हो, अनेक कामनाएं हो, और समय अनुसार जिसके आचार व्यवहार बदल जाता हो, उन लोगों की भलाई चाहना भी मूर्खता है। अब प्रश्नावली देखो। ये दोहे के अनुसार तुम्हें 1 और 2 नंबर, 1 के क ख का उत्तर देना है। समझो में है इसमें किन किन लोगों की भलाई करना ज्ञान कहा गया है। जिसके पास ज़्यादा अनेक संतान हो, अनेक कामनाएं हो, अनेक समय अनुसार जिनके आचार व्यवहार बदल जाते हो, जो बहुत वचन बोलता है उसका। और बुवेशो लुने निदान का तात्पर्य क्या है? ये प्रथम पंक्ति में है, तुम्हारे दोहे को समझे में वैसे लिखना है। अब देखो दूसरा प्रश्न का उत्तर। खेत किसे कहा गया है? मानव के शरीर को। किसान कौन है? मानव का मन। पाप पुण्य क्या है? दो बीज। जिसके अनेक संतान है उसकी भलाई चाहना मूर्खता है। 3 नंबर देखो, मानव के शरीर को क्या कहा गया है? कर्म क्षेत्र। 2 बीज कौन कौन से है? पाप और पुण्य। बार बार अपने आचार व्यवहार को बदलने वालों की भलाई चाहने को क्या कहा गया है? मूर्खता कहा गया है। अब समानार्थक शब्द लिखिए भाषा ज्ञान के। देखो, काया यानी शरीर, किसान यानी कृषक, सूत यानी संतान पुत्र, मनसा यानी मन। अब विलोम शब्द लिखिए, पाप पुण्य, अज्ञान ज्ञान, अपार पार। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखिए, तुम्हें देखकर लिखना है सही उत्तर चुनकर। तो इसी उसका भाषागत में या बनान में मात्रा के आधार पर कौन सा शब्द अशुद्ध है उसे शुद्ध करना है। और 4 नंबर जो है, ध्यान दीजिए, काया, किसान, बीज, सूत, ये सब एक जाति को बोध करता है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? ये रहा तुम्हारा होमवर्क, इसे करना है और दिखाना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।